हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे एनएसएड्स। एनएसएड्स आर ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैविंग एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस एंड देयरफॉर कॉल्ड एनएसएड्स। क्या है इनका? एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी तीनों एक्शन है, इसलिए इसको एनएसएड बोलेंगे। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स possess potent and anti-inflammatory action in order to differentiate from corticosteroids. The term non-steroidal is prefixed. ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं? सिर्फ एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करते हैं, इसलिए हम इसे नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहेंगे, क्योंकि इसमें स्टीरॉयड नहीं है और ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी शो करते हैं और एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक एक्शन भी शो करते हैं। ठीक है, एनएसएड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। इनको नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सिडेशन नहीं होता है। ठीक है, दे डिफर फ्रॉम ओपियोइड्स एज एनाल्जेसिक रिलीव पेन विदाउट बाइंडिंग टू ओपियोइड रिसेप्टर। ओपियोइड रिसेप्टर को बाइंड नहीं करते हैं, इसलिए इसे हम नॉन ओपियोइड बोलेंगे। फिर एंटीपायरेटिक है, रिड्यूस एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है, प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट करता है। फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस विदाउट इंड्यूसिंग सिडेशन और स्लीप। यही मेन एक है कि ये सिडेशन और स्लीप प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए इसे हम नॉन ओपियोइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बोलेंगे। ठीक है, डू नॉट कॉज एडिक्शन, एडिक्शन भी नहीं होता है इनसे। फिर कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ एनएसएड्स। कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट है ऑल आर सिंथेटिक एसिडिक कंपाउंड्स, all are orally well absorbed, then at acidic pH of stomach do not get ionized, remains as water insoluble compounds। स्टमक के एसिडिक पीएच में आयोनाइज नहीं होते हैं और वाटर इंसॉल्युबल रहते हैं। एंड अदर एडेड टू गैस्ट्रिक म्यूकोजा कॉजिंग इरिटेशन ऑफ म्यूकोजा, और गैस्ट्रिक म्यूकोजा को चिपके रहते हैं और इरिटेट करते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा को। ठीक है, फिर लिपिड सॉल्युबिलिटी वेरीज हैविंग स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लिपिड सॉल्युबिलिटी वेरी करती है और स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहता है इसका। फिर हाईली बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, मेटाबोलाइज्ड इन लिवर। एंटी इन्फ्लामेटिंग एक्शन इज बाय इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेस। ठीक है, क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस और इनहिबिट करते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉक्स एंजाइम, दो टाइप के कॉक्स एंजाइम है, COX-1 एंड COX-2, इन्वॉल्व इन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस रिस्पेक्टिवली। COX-1 प्रेजेंट इन ऑल टिश्यू, ब्लड प्लेटलेट्स एंड इन्वॉल्व इन टिश्यू हीमोस्टेसिस। ठीक है, COX-1 कहाँ प्रेजेंट रहता है? टिश्यू में, ब्लड में, प्लेटलेट्स में और इन्वॉल्व इन टिश्यू हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस में इन्वॉल्व रहते हैं। वेयरएज COX-2 प्रेजेंट इन इन्फ्लामेटरी सेल्स, एंजाइम गेट्स एक्टिवेटेड बाय 2-IL-TNF बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड कॉजेज सिंथेसिस ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएशन। क्या होता है? COX-2 कहाँ पर रहता है? इन्फ्लामेटरी सेल्स में रहता है मेनली, और एंजाइम गेट्स एक्टिवेटेड बाय IL और TNF बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से एंजाइम एक्टिवेट होते हैं ये वाले, एंड कॉजेज सिंथेसिस ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ एनएसएड्स इनहिबिट बोथ COX-1 एंड COX-2 एंजाइम्स। मेजॉरिटी ऑफ एनएसएड्स क्या करते हैं? दोनों को इनहिबिट करते हैं, COX-1 एंड COX-2 एंजाइम्स को। इनहिबिशन ऑफ COX-2 प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, while COX-1 inhibition causes various side effects। COX-2 क्या करता है? एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन प्रोड्यूस करता है, बट COX-1 जो है इनहिबिशन causes various side effects। ठीक है, वेरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं। रिसेंटली सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स आर कौन से COX-2 इनहिबिटर्स? सेलेकॉक्सिब, रोफेकॉक्सिब, अवेलेबल, दस मिनिमाइजिंग एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद COX-1 इनहिबिशन। ठीक है, फिर नॉन ओपियोइड एंड ओपियोइड एनाल्जेसिक्स वो हम पढ़ चुके हैं पहले के वीडियो में। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एनएसएड्स देखते हैं। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स किस पे है? सबसे पहले है सैलिसिलेट्स। सैलिसिलेट्स का एग्जाम्पल है सोडियम सैलिसिलेट एंड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं एस्पिरिन के नाम से। ठीक है,
एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, इससे हमें ये याद रहेगा सैलिसिलेट से ये, ठीक है। फिर सेकंड है पिराजोलॉन, ठीक है। पिराजोलॉन डेरिवेटिव्स, पिराजोलॉन डेरिवेटिव्स में कौन से है, फेनब्यूटाजोन, फेनिल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफेनिल ब्यूटाजोन, जोन वाले, ठीक है। जोलॉन है पैराजोलॉन डेरिवेटिव्स, फेनिल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन। फिर है थर्ड है इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स, इंडोल में आएगा इंडोमेथासिन एंड सोलिंडैक, इसमें इंडोमेथासिन हम याद रखेंगे ताकि इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स हमें याद रहे। फिर फोर्थ है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स के एग्जांपल्स है आइब्यूप्रोफेन, देखो प्रो आ रहा है प्रोपियोनिक, इसमें प्रो आ रहा है आइब्यूप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, फ्लर्ब्यूप्रोफेन, नेप्रोक्सेन एंड फिनोप्रोफेन, ठीक है। सब में प्रो आएगा बीच में, तो इससे हम याद रखेंगे प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स। फिर है एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के एग्जांपल्स है मेफेनेमिक एसिड एंड एनफेनेमिक एसिड, इसमें मेफेनेमिक एसिड मोस्टली यूज होता है, इसको याद रखेंगे हम एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के नाम से। फिर सिक्स्थ है एरिल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स, एरिल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स के एग्जांपल है डाइक्लोफिनेक एंड टॉलमेटिन, इसमें डाइक्लोफिनेक हम याद रखेंगे, एरिल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स है ये। फिर है ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स, ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स के एग्जांपल है पिरोक्सीकैम एंड टेनऑक्सीकैम, इसमें देखिए कैम लगा है, इसे याद रखेंगे, ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स के हैं पिरोक्सीकैम एंड टेनऑक्सीकैम, ठीक है। फिर है एट्थ क्लासिफिकेशन है हमारा पायरोल डेरिवेटिव, पायरोल डेरिवेटिव, एग्जांपल है कीटोरोलैक, ठीक है। पायरोल डेरिवेटिव्स का एग्जांपल एक ही है कीटोरोलैक। फिर सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स देखते हैं, ठीक है। सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स के एग्जांपल्स है निमेसुलाइड, मेलॉक्सिकैम, सेलेकॉक्सिब एंड रोफेकॉक्सिब, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन के सबसे पहले हम देखते हैं सैलिसिलेट्स, सैलिसिलेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सैलिसिलेट्स क्या करते हैं, एनाल्जेसिक है, वीकर एनाल्जेसिक देन मॉर्फिन, रिलीज माइल्ड टू मॉडरेट पेन फ्रॉम इंटेग्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स, एग्जांपल मसल, जॉइंट, नर्व एटसेट्रा, एंड पेन फ्रॉम इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू इंजुरी बट नॉट द पेन ऑफ विसरल ओरिजिन, इट रिलीव्स पेन बाय रेजिंग थ्रेशोल्ड टू पेन, सेंट्रल सबकॉर्टिकल एक्शन। फिर सेकेंड है इनिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, इनिबिट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को बाय इनिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजिनेज विच कन्वर्ट्स अराकिडोनिक एसिड टू प्रोस्टाग्लैंडिस, बाय दिस मैकेनिज्म इट ब्लॉक सेंसिटाइजेशन ऑफ पेन रिसेप्टर्स, ये मैकेनिज्म से क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे सेंसिटाइजेशन ऑफ पेन रिसेप्टर्स, ठीक है। फिर देखते हैं एंटीपायरेटिक एक्शन, सेकेंड है एंटीपायरेटिक एक्शन, इट रिसेट्स हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टैटिक मैकेनिज्म टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग फीवर, हमको सबको पता है कि हाइपोथैलेमस जो है टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करता है, तो इसमें ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टैटिक मैकेनिज्म को रिड्यूस करेगा, जिससे कि बॉडी टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा ड्यूरिंग फीवर, बट इट डज नॉट कॉज हाइपोथर्मिया इन थेराप्यूटिक डोजेज, लेकिन ये हाइपोथर्मिया कॉज नहीं करता है। दिस एक्शन इज मेडिएटेड थ्रू इनिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, ये एक्शन इनिबिट कर सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस से, ठीक है। फिर थर्ड एक्शन है एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, थ्रू कैसे करेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। फिर स्टेबलाइजेशन ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन इन ल्यूकोसाइट्स, स्टेबलाइज करेगा लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को ल्यूकोसाइट्स में, ठीक है। फिर एंटागोनाइजिंग एक्शन ऑफ ब्रेडिकाइनिन, ब्रेडिकाइनिन की एक्शन को भी एंटागोनाइज करेगा, रिवर्स करेगा। साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन दैट इज हम सबको पता है 5 साइन है, कलर, रूबर, ट्यूमर, टेंडरनेस, ठीक है, 4 साइन है, आर सप्रेस्ड बट प्रोग्रेस ऑफ अंडरलाइंग डिजीज, एग्जाम्पल ट्यूमेटिक फीवर इज नॉट अफेक्टेड, इन्फ्लामेशन साइन को रिड्यूस कर देगा, सप्रेस कर देंगे। फिर एंटीप्लेटलेट एक्शन है थ्रू इनहिबिशन ऑफ TXA2 सिंथेसिस, ठीक
है, इनहिबिट करेगा TXA2 सिंथेसिस को और एंटीप्लेटलेट एक्शन शो करेगा। फिर देखते हैं फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन मेन इसका ड्रग है, ठीक है। क्या है? एनाल्जेसिया, वैसे ही सेम 4 एक्शंस प्ले करेगा। एनाल्जेसिया रिलीव्स पेन ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी एंड फ्रॉम इंटेग्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स। फिर एंटीपायरेटिक एक्शन है, नॉर्मलाइजेस हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टैटिक सेंटर टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल बट डज नॉट कॉज हाइपोथर्मिया, ठीक है, हाइपोथर्मिया कॉज नहीं करेगा। फिर थर्ड है एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन एट हाई डोजेस बट प्रोग्रेशन ऑफ अंडरलाइंग डिजीज इज नॉट अफेक्टेड, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करेगा हाई डोजेस पे, लेकिन अंडरलाइंग डिजीज जो है वो अफेक्ट नहीं होंगी, वो वैसे की वैसे ही रहेंगी। फिर रेस्पिरेशन, डोज डिपेंडेंट इफेक्ट्स, रेस्पिरेटरी स्टिम्युलेशन बाय पेरिफेरल एक्शंस, रेस्पिरेटरी स्टिम्युलेशन होगा बाय पेरिफेरल एक्शन एंड सेंट्रल रेस्पिरेटरी स्टिम्युलेशन, पेरिफेरल और सेंट्रल रेस्पिरेटरी स्टिम्युलेशन होगा। हाइपर वेंटिलेशन एंड रेस्पिरेटरी अल्कैलोसिस होगा, ठीक है। फिर डायरेक्ट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो सकता है, फॉलोड बाय मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फिर फिफ्थ एक्शन है मेटाबॉलिज्म, हाई डोजेस कॉज अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड हीट प्रोडक्शन। Utilization of glucose leads to hypoglycemia and glycogen depletion. Hypoglycemia in toxic doses due to central sympathetic stimulation and release of corticosteroids. Neoglucogenesis and negative nitrogen balance. Metabolic acidosis due to accumulation of phosphoric acid and lactic acid, and aspirin itself is acidic. aspirin भी itself acidic रहता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, एक्सक्रीशन ऑफ HCO3 एंड सोडियम आयन, पोटेशियम आयन ड्यूरिंग कंपनसेटरी अल्कैलोसिस एंड वाटर लॉस इन यूरिन, स्वेटिंग, हाइपरवेंटिलेशन एंड डिहाइड्रेशन कॉज करेंगे। फिर CVS पर क्या एक्शन रहेंगी? ओनली टॉक्सिक डोजेस प्रोड्यूस वासोमोटर डिप्रेशन एंड फॉलिन BP, टॉक्सिक डोजेस में ही सिर्फ वासोमोटर डिप्रेशन होगा और फॉलिन BP होगा, ठीक है। फिर GIT में क्या एक्शन शो होगा? गैस्ट्राइटिस एंड एग्रेवेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर, GI हिमोरेज। फिर यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, यूरेट रिटेंशन एट लो डोजेस, यूरेट रिटेंशन होगा लो डोजेस पे, लेकिन हायर डोजेस प्रोड्यूस यूरोकोसूरिक इफेक्ट्स ऑफन अकम्पनीड बाय टॉक्सिक इफेक्ट्स, ठीक है। हायर डोजेस में यूरोकोसूरिक इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ब्लड में क्या होगा? इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करेगा एंड TXA2 सिंथेसिस इन स्मॉल डोज एंड प्रिवेंट्स इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग इन स्मॉल डोजेस, और इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग को प्रिवेंट करेगा स्मॉल डोजेस में। फिर फार्माकोकाइनेटिक्स एक्शन क्या है? एब्जॉर्ब फ्रॉम GIT फॉलोइंग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, GIT में अब्जॉर्ब हो जाता है मेनली फ्रॉम स्टमक एंड अपर इंटेस्टाइन, मेनली स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाता है और अपर इंटेस्टाइन में, बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर। डीएसिलिटेटेड इन लिवर, प्लाज्मा एंड टिश्यू टू रिलीज सैलिसिलिक एसिड, डीएसिटिलेटेड होगा लिवर में, प्लाज्मा में और टिश्यूज में टू रिलीज सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। दी हाफ लाइफ ऑफ एस्पिरिन इज 15 to 20 minutes एंड सैलिसिलिक एसिड इज 3 to 5 hours। रीनल एक्सक्रीशन फेवर्ड इन अल्कलाइन यूरिन, अल्कलाइन यूरिन होता है और रीनल एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। फिर एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है? नोशिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, increased occult blood loss in stools, gastric mucosal damage and peptic ulceration following long term use। hypersensitivity reactions क्या करेंगे? infrequent but may be serious, जैसे कि रैशेस, अर्टिकेरिया, राइनोरिया, अस्थमा, एंजियोइडिमा एंड एनाफाइलैक्सिस। फिर सैलिसिलिज्म क्या है? टिनिटस, डिजीनेस, वर्टाइगो, इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, विजन, कन्फ्यूजन और रिवर्सिबल ऑन स्टॉपिंग द ड्रग, रिवर्सिबल हो सकते हैं जब ड्रग स्टॉप कर देंगे तो, ठीक है।
फिर रेइज सिंड्रोम क्या करेगा, एस्पिरिन व्हेन गिवन टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम वायरल इन्फेक्शंस कैन कॉज द रेयर फॉर्म ऑफ हिपैटिक एंसेफेलोपैथी। रेयर फॉर्म ऑफ हिपैटिक एंसेफेलोपैथी कॉज कर सकता है चिल्ड्रन में। फिर अक्यूट सैलिसिलेट पॉइजनिंग भी हो सकता है, जैसे कि कॉमन इन चिल्ड्रन। फेटल डोज क्या है चिल्ड्रन का, 15 to 30 ग्राम। ठीक है, क्या हो सकता है उसमें सैलिसिलेट पॉइजनिंग में, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एक्साइटमेंट, पायरेक्सिया, डेलीरियम, कन्वर्जन्स, एसिडोटिक ब्रीदिंग और कोमा भी हो सकता है। ट्रीटमेंट इज गैस्ट्रिक लवाज, फोर्स्ड डायूरेसिस, IV फ्लूइड्स विद सोडियम, पोटेशियम, HCO3 एंड ग्लूकोज देंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड विटामिन के इफ ब्लीडिंग अकर्स। अगर ब्लीडिंग होती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे और विटामिन के देंगे। ठीक है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या देंगे, कोल्ड स्पॉन्जिंग टू कंट्रोल पायरेक्सिया, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे, वासोप्रेसर एजेंट्स। फिर सैलिसिलिज्म क्या है, डिजीनेस, टिनिटस, इम्पेयर्ड हियरिंग, डिप्लोपिया, इम्पेयर्ड विजन, मेंटल कन्फ्यूजन, हाइपर वेंटिलेशन एंड पायरेक्सिया। ये सब सैलिसिलिज्म के सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट क्या रहेगा फिर इसका, ड्रग विड्रॉल एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली ड्रग विड्रॉल करेंगे क्योंकि ड्रग की वजह से इसे हो रहा है और ये रिवर्सल है, और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। मैनेजमेंट ऑफ अक्यूट सैलिसिलेट इंटॉक्सिकेशन कैसे मैनेज करेंगे, इट इज़ मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, फेटल डोज, एडल्ट डोज इज 15 to 30 ग्राम, but dose is lower in children. Serious toxicity seen at plasma levels more than 50 milligram per 100 ml. Manifestations क्या रहेंगे, vomiting, dehydration, electrolyte imbalance, restlessness, delirium, hallucinations, hyperpyrexia, respiratory failure and cardiovascular collapse. ट्रीटमेंट क्या रहेंगे इसका, सपोर्टिव ट्रीटमेंट, कोल्ड स्पॉन्जिंग टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, कोल्ड स्पॉन्जिंग करेंगे, IV फ्लूइड्स देंगे, सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज एंड HCO3 टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड करेक्ट डिहाइड्रेशन। फिर वासोप्रेसर एजेंट्स टू मेंटेन BP। गैस्ट्रिक लवाज देंगे टू रिमूव अनएब्सॉर्ब ड्रग को रिमूव करने के लिए गैस्ट्रिक लवाज देंगे। फिर फोर्स्ड डायूरेसिस विथ अल्कलिनाइजिंग एजेंट टू प्रोमोट रीनल एक्सक्रीशन एंड रिमूव एब्सॉर्ब ड्रग। ठीक है, पोस्ट डायूरेसिस करेंगे विथ अल्कलिनाइजिंग एजेंट टू प्रोमोट रीनल एक्सक्रीशन एंड रिमूव एब्सॉर्ब ड्रग। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड विटामिन के इफ ब्लीडिंग अकर्स। थेराप्यूटिक यूजेस क्या है सैलिसिलिक एसिड के, एज एंटीपायरेटिक, यूजफुल इन फीवर ऑफ एनी ओरिजिन। एनाल्जेसिक फॉर हेडेक, बॉडी एक, टूथ एक, न्यूरल्जिया एंड डिस्मेनोरिया। डोज क्या है एस्पिरिन का, 0.3 to 0.6 ग्राम TDS। टैबलेट 300 मिलीग्राम में आती है, TDS में दे सकते हैं। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट इसमें rheumatoid arthritis 3 to 5 ग्राम पर डे। लार्ज डोजेस आर नॉट टॉलरेटेड फॉर लॉन्ग पीरियड, सो अदर NSAIDs may be substituted. ऑस्टियोआर्थराइटिस में फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ व्हेन रिक्वायर्ड। रूमेटिक फीवर एस्पिरिन 4 to 6 ग्राम और सैलिसिलेट्स 8 to 12 ग्राम डेली brings about symptomatic relief in 1 to 3 days. Thereafter dose is gradually reduced to 50 milligram per kg and continued for 2 to 3 weeks and then gradually withdrawn over next 2 weeks. फिर पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड पोस्ट स्ट्रोक केसेस में इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए थ्रू इनहिबिशन ऑफ TXA2 सिंथेसिस हेल्प्स इन एंटी थ्रोम्बोटिक एक्शन। क्या शो करेगा, एंटी थ्रोम्बोटिक एक्शन शो करेगा। इट लोवर्स द इंसिडेंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन का इंसिडेंस लो करेगा, एंजाइनल अटैक्स एंड ट्रांजिएंट इस्टेमिक अटैक्स। एंड नाउ रूटीनली यूज फॉर दिस पर्पस इन लोअर डोजेज में यूज होता है रूटीनली 50 to 300 मिलीग्राम ऑफ एस्पिरिन डेली। ठीक है, अदर यूजेस क्या है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन एंड एक्लाम्सिया, इसमें एस्पिरिन हम देंगे 100 मिलीग्राम पर डे। बेनिफिट्स बाय इनहिबिटिंग TXA2 सिंथेसिस। टू डिले लेबर डिले करने के लिए, पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसस
एस्पिरिन may bring about closure after prolonged therapy. ठीक है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में भी यूज़ करेंगे. रेडिएशन सिकनेस डायरिया. एस्पिरिन रिड्यूसेस स्टूल वॉल्यूम. फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड प्रिकॉशंस फॉर एस्पिरिन यूज देखते हैं. पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स हु आर सेंसिटिव टू एस्पिरिन. Children suffering from viral infections like chickenpox, influenza, then bleeding disorders. Aspirin has to be used with caution in patients with impaired hepatic or renal function. Gastritis, asthma, G6PD deficiency, avoid high doses. ठीक है. फिर nasal polyp. Aspirin should be stopped 1 week before elective surgery. It should be avoided by breastfeeding mothers. Should be used cautiously during pregnancy and avoided at full term. ठीक है. Thank you so much.